पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजकुमारी संयोगिता का हरण करके इस प्रकार कन्नौज से लाया जाना राजा जयचंद को बुरी तरीके से कचोट रहा था। उसके हृदय में अपमान के तीर चुभ रहे थे। वो किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज का विध्वंस करना चाहता था, भले ही उसे कुछ भी करना पड़े। विश्वसनीय सूत्रों से उसे पता चला कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से अपनी पराजय का बदला लेना चाहता है। बस फिर क्या था, जयचंद की मानो अपने मन की मुराद मिल गई हो। उसने गौरी की सहायता करके पृथ्वीराज को समाप्त करने का मन बना डाला। जयचंद अकेले पृथ्वीराज से युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता था। उसने सोचा इस तरह पृथ्वीराज भी समाप्त हो जाएगा और दिल्ली का राज्य उसको पुरस्कार स्वरूप दे दिया जाएगा। राजा जयचंद की आंखों पर प्रतिशोध और स्वार्थ का एक ऐसा पर्दा पड़ गया कि वो अपने देश और जाति का स्वाभिमान भी त्याग कर बैठ गया। राजा जयचंद के गुस्से और नफरत का परिणाम यह हुआ कि जो मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध में अपनी हार को भुला नहीं पाया था, वो फिर पृथ्वीराज का मुकाबला करने के षड्यंत्र करने लगा। राजा जयचंद ने दूत भेजकर गौरी को सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया। जयचंद की सहायता पाकर गौरी तुरंत पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए तैयार हो गया। जब पृथ्वीराज को यह सूचना मिली कि गौरी एक बार फिर युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोहम्मद गौरी की सेना से मुकाबला करने के लिए पृथ्वीराज के मित्र और राजकवि चंदबरदाई ने अनेक राजपूत राजाओं से सैन्य सहायता का अनुरोध किया, परंतु संयोगिता के हरण के कारण बहुत से राजपूत राजा पृथ्वीराज के विरोध में जा चुके थे। वे कन्नौज नरेश के संकेत पर गौरी के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। 1192 ईस्वी में एक बार फिर पृथ्वीराज और गौरी की सेना तराइन के क्षेत्र में युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। दोनों ओर से भीषण युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से 3 लाख सैनिकों ने भाग लिया था, जबकि गौरी के पास 1,20,000 सैनिक ही थे। गौरी की सेना की विशेष बात यह थी कि उसके पास शक्तिशाली घुड़सवार दस्ता था। पृथ्वीराज ने बड़ी ही आक्रामकता से गौरी की सेना पर आक्रमण किया। उस समय भारतीय सेना में हाथी के द्वारा सैन्य प्रयोग किया जाता था। गौरी के घुड़सवारों ने आगे बढ़कर राजपूत सेना के हाथियों को घेर लिया और उन पर बाण की वर्षा कर दी। घायल हाथी ना तो आगे बढ़ पाए और ना पीछे, बल्कि उन्होंने घबराकर अपनी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि जयचंद के संकेत पर राजपूत सैनिक अपने राजपूत भाइयों को मार रहे थे। दूसरा, पृथ्वीराज की सेना रात के समय आक्रमण नहीं करती थी। यही नियम महाभारत के युद्ध में भी था, लेकिन तुर्क सैनिक रात को भी आक्रमण करके मारकाट मचा रहे थे। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। जयचंद का इससे भी बुरा हाल हुआ। उसको मारकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया गया। पृथ्वीराज की हार से गौरी का दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, पंजाब और संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार हो गया। भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हो गया। अपने योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बनाकर गौरी वापस चला गया। तो ये थी तराइन के द्वितीय युद्ध की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसी के साथ आज विराम लेता हूं, फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।